प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जब 5 देशों के विदेश दौरे पर निकले थे तो इंडी गठबंधन ने खूब मजाक उड़ाया था। कांग्रेस वाले तो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने एक लिस्ट बना ली है कि कौन सा देश नहीं गए हैं, वो अपनी इस लिस्ट के हिसाब से विदेश घूम रहे हैं। लेकिन कांग्रेस मजाक उड़ाती ही रह गई और इतना मजाक उड़ाई है कि पिछले 10 साल में उसकी खुद की पॉलिटिक्स मजाक बन के रह गई। और यहां नरेंद्र मोदी ने विदेश जाकर चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ ठोक दिया। ब्रिक्स के सम्मेलन में बड़े बड़े देश आए हुए थे, वहां चीन भी था, रूस भी था, लेकिन चीन देखता रह गया। नरेंद्र मोदी ने चीन पाकिस्तान दोनों के धागे खोल के रख दिए। क्वाड के बाद ब्रिक्स में पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक की है। चीन की मौजूदगी में ही ब्रिक्स सम्मेलन के ज्वाइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद पर भारत के स्टैंड वाली लाइन ली गई। चीन ने एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन पीएम मोदी ने ब्रिक्स में चीन की ऐसी चाल कामयाब नहीं होने दी। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने चीन के सामने ही पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जबरदस्त घेरा और चीन कुछ नहीं कर पाया बॉस। ना सिर्फ पाकिस्तान को यह एक तमाचा पड़ा है, बल्कि चीन की भी धुलाई हो गई। यह बहुत जरूरी भी था, क्योंकि चीन अंदर ही अंदर बड़ा खेल कर रहा था। चीन के बारे में आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे भारत के राफेल के खिलाफ चीन फेक न्यूज की फैक्ट्री चला रहा था। राफेल पर इन्हीं चाइनीज फेक न्यूज की वजह से भारत में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। राहुल गांधी पूछने लग गए कि बताओ कितने राफेल गिरे, बताओ कितने विमान गिरे। लेकिन यह पूरा चीन का खेल था, जिससे लोग राफेल के पीछे पड़ गए। और चीन यह खेल कैसे खेल रहा था उसके बारे में आज आपको डिटेल रिपोर्ट बताऊंगा, जो खुफिया रिपोर्ट बता रही। लेकिन आप यह भी देखिए कि जैसे ही चीन के इस पूरे खेल को नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज करना शुरू किया, जिस तरह से वो चीन पाक दोनों पर एक साथ धमाके कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। भाई पाकिस्तान तो इतना घबराया हुआ है कि अब वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे इंटरनेशनल आतंकियों को भारत को सौंपने की बातें करने लग गया है, जिसे खुद पाकिस्तान में बड़ा बवाल हो गया। जब से पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते को हमेशा के लिए रद्द कर दिया है, तब से वो बार बार भारत से बातचीत की कोशिश में लगा है। इस बातचीत को स्टार्ट करने के लिए पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे अपने जिगर के टुकड़े आतंकवादियों को भारत को देने की बातें कर रहा है। जो पाकिस्तान कल तक पानी के बदले खून बहाने की धमकी देता था, वो भारत से अच्छे संबंधों के लिए हाफिज सईद और मसूद अजहर की कुर्बानी देने को तैयार हो गया भाई। लेकिन पाकिस्तान ने अब बहुत देर कर दी है। वो आतंकियों से अपना दामन छुटाकर अपने पुराने पाप नहीं धो सकता, क्योंकि भारत ने क्लियर कर दिया कि वो आतंकियों का भी सफाया करेगा और पर्दे के पीछे छिपे उनके मददगारों को भी नहीं छोड़ेगा। भारत के आक्रामक रवैये से चीन अलग तनाव में। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने कैसे चीन के सामने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई। जो हमने आपको बताया था कि जिनपिंग गायब हो गया, भाई जिनपिंग नहीं आया ब्रिक्स में, वो भी बड़ी खबर है। कैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान में बवाल मच गया है। चीन की चोरी पकड़ी गई है, जिसके जरिए वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। आज आपको सब दिखाऊंगा। चीन सोच रहा था कि वो ब्रिक्स सम्मेलन में पाकिस्तान को बचा लेगा। अरे बॉस, ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी हैं, पाकिस्तान को बख्शने के मूड में है ही नहीं। ब्रिक्स में नरेंद्र मोदी ने पहला धमाका तो यही किया कि पहलगाम का जिक्र करवाया कि तुम लोगों को दिख नहीं रहा है पहलगाम में क्या हुआ है, इसको बचाओगे तुम लोग पाकिस्तान को। जिस पहलगाम का नाम चीन ने एससीओ की मीटिंग में नहीं जुड़ने दिया था और राजनाथ सिंह ने पेन उठा के साइड में फेंक दिया था कि बात पहलगाम का नाम नहीं होगा तो साइन नहीं करेंगे, और ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाया था एससीओ का। उस पहलगाम की बात ब्रिक्स के ज्वाइंट स्टेटमेंट में आ गई है और इस पर चीन को साइन करना पड़ा। चीन पेन उठा के साइड में नहीं रख पाया हमारे जैसा कि ना हम नहीं। अरे भाई, चीन को करना पड़ा साइन। चीन से नरेंद्र मोदी ने साइन करवा लिए। ब्रिक्स के ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात कही गई। इससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग और आतंकियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेने की बातें हुई। स्टेटमेंट में कहा गया कि जो भी आतंकी गतिविधियों में शामिल है और आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, सबको न्याय के दायरे में लाकर एक्शन होना होगा। यह वही लाइन है जो नरेंद्र मोदी कहते आ रहे हैं कि अब पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और आतंकियों को अलग करके नहीं देखेंगे। सेम बात जो है वो ब्रिक्स के ज्वाइंट स्टेटमेंट में आई है कि भाई जो मदद करेगा उसको भी ठोकना होगा। ब्रिक्स देशों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। साथ ही यूएन की तरफ से घोषित आतंकी और आतंकी संगठनों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही गई। यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट तो ब्रिक्स का था, चाइना सामने बैठा हुआ था,
लेकिन चल वहां नरेंद्र मोदी की रही थी, भारत की रही थी। जो हम कह रहे हैं वही होगा। ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट में ये सारी बातें भारत के पक्ष में गई। ये बातें भारत कहता आया है। इसमें यूएन की तरफ से घोषित आतंकियों का भी जिक्र है और सबको पता है कि आतंकी कौन है और इन्होंने कहां पनाह ली हुई है। अहम बात यह भी है कि ब्रिक्स में चीन का बहुत प्रभाव भी है। चीन अक्सर अपने पैतरों से पाकिस्तान के आतंकियों को बचाता आया है, लेकिन ब्रिक्स में पीएम मोदी ने चीन की एक नहीं चलने दी। यहां तक कि वो ईरान, जिसके लिए पाकिस्तान युद्ध में कूदने की बातें कर रहा था, उस ईरान ने भी ब्रिक्स में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का साथ दे दिया भाई। क्योंकि ईरान को दिखा कि उधर से अमेरिका हमको मार रहा था और ये मुनीर वहां जाकर लंच कर रहा था और ऑर्डर ले रहा था कि आप बताइए ना ट्रंप साहब क्या करना है। ईरान को नहीं दिख रहा है, सब दिखता है इन लोगों को कि पाकिस्तान जो है वो किसी का नहीं है। पैसा मिले वो लेट जाता है, कहीं भी बिछ जाता है जमीन पर, पैर पकड़ लेता है। ब्रिक्स सम्मेलन से ही पीएम मोदी ने चीन को भी समझा दिया कि आतंकवाद पर पाकिस्तान को जो साइलेंट सपोर्ट कर रहे हो ना, वो हम देख रहे हैं, भारत की कड़ी नजर है उस पर और ये ज्यादा चलने नहीं देंगे हम लोग। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकदम सख्त स्टैंड लेते हुए कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने में हिचकना नहीं चाहिए भाई। आतंकी है, बैन करो उसको। आतंकवाद के पीड़ित और गुनहगारों को एक तराजू पे कैसे रखोगे तुम भाई? पर्सनल या पॉलिटिकल फायदे के लिए आतंकवाद पर कोई भी साइलेंट सपोर्ट मंजूर नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने के लिए ब्रिक्स देशों को क्लियर और एकजुटता वाला स्टैंड लेना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी ने कह दिया भाई कि तुम पाकिस्तान को जो है वो भीख दे दे के वहां अपना रोड बना लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो और फिर पाकिस्तान को बचाओ, ये नहीं चलेगा। अगर चीन को यह बात समझ आए तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि चीन इतनी जल्द सुधरेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन ने पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट और इंटेलिजेंस इनपुट देकर जो खेला किया था, उसका खुलासा सेना ऑलरेडी कर चुकी है कि वहां से वो चीन बता रहा था अपने सैटेलाइट से देख देख के कि देखो भारत मारने वाला। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन इतना बताता रहा फिर भी भारत मारता रहा। तो तुम्हारे बचाने से क्या हो गया? तुम्हारा ना हथियार चलाना पाकिस्तान रोक पाया हमको। अब चीन की और चोरी पकड़ी गई। अब खुलासा यह हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने जानबूझकर भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई। खबर है कि चीन ने जानबूझकर फ्रांस के फाइटर जेट राफेल की इमेज को बर्बाद करने के लिए उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल जेट गिराने का दावा ठोक दिया। इसी दावे को चीन ने हवा दी और राफेल की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते हुए ऑनलाइन कैंपेन चला दिया झूठा। इस कैंपेन में वायरल पोस्ट, राफेल के गिरने की फर्जी तस्वीरें, एआई जनरेटेड कंटेंट और गेम चलता है, वीडियो गेम, उसके वीडियो डाल डाल के बता दिए ये लोग सोशल मीडिया पे कि देखो राफेल गिर गया और उसको असली की तरह दिखा दिया।